वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से शुगर माफिया के खिलाफ ऐलान करदा क्रैकडाउन एक खोखला नारा साबित हुआ, जिसके बाद इस बरस चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलोग्राम से 2 गुना बढ़कर 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच गई है। रवां बरस जब मुल्क में चीनी 55 रुपये फ़ी किलोग्राम से 80 रुपये फ़ी किलोग्राम हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर मिल्स मालिकान को इसका ज़िम्मेदार करार देते हुए एक आला सतह कमीशन के जरिए इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी कमीशन ने जिन शुगर मिल्स मालिकान को चीनी की कीमतों में इजाफे का ज़िम्मेदार करार दिया, उनमें वज़ीर-ए-आज़म के करीब तरीन साथी जहांगीर तरीन के अलावा वफाकी काबीना के रुकन खुसरो बख्तियार और इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही भी शामिल थे। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद शुगर माफिया ने चीनी की सप्लाई कम करके इसकी कीमत 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंचाने की धमकी दी और अब 4 महीनों के दौरान शुगर माफिया अपनी धमकी पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो गया है, जबकि कप्तान हुकूमत एक बार फिर नाकाम हो गई है। लेकिन जुल्म यह है कि चीनी की कीमत बढ़ने का खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है और कोई इसकी दादरसी करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के आखिर में 52 रुपये किलो मिलने वाली चीनी की कीमत अचानक रवां साल के आगाज़ पर 70 से 80 रुपये फ़ी किलोग्राम हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करवाई और ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों को कार्रवाई का हुक्म दिया। हुकूमती इक़दाम के बाद तवक्को थी कि बाजार में चीनी की कीमतें कम होंगी, ताहम ऐसा न हुआ और कीमतें हर हफ्ते 5-10 रुपये फ़ी किलोग्राम मुसलसल बढ़ती चली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता महीने इस इजाफे का नोटिस लिया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। कप्तान के नोटिस लेने के बाद चीनी की कीमतें 85 रुपये फ़ी किलोग्राम से 110 रुपये तक पहुँच गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान चीनी की मार्केट कीमत में 50% से ज़ायद का इजाफा देखा गया है। जो चीनी दिसंबर सन 2018 में मार्केट में 56 रुपये फ़ी किलोग्राम फरोख्त हो रही थी, अब 110 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि हुकूमत के शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत मिल रेट पर 63 रुपये फ़ी किलोग्राम होनी चाहिए, जो मार्केट में चंद रुपये ज़्यादा पर फरोख्त की जा सकती है। याद रहे कि शुगर माफिया ने वज़ीर-ए-आज़म और शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह DGFIA वाजिद ज़िया को खबरदार किया था कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात फ़ौरन रोक दी जाएँ, बसूरत दीगर मुल्क में चीनी की सख्त किल्लत पैदा कर दी जाएगी जो 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा सकती है। इस अल्टीमेटम के बावजूद शुगर कमीशन की रिपोर्ट आवाम के सामने रख दी गई, जिसके रद्दमल में चीनी की कीमत ने सेंचुरी क्रॉस कर ली और 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। लेकिन हुकूमत का दावा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपये फ़ी किलोग्राम में दस्तयाब है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार किया गया था कि अगर शुगर कमीशन ने तहकीकात जारी रखी तो मुल्क में चीनी का बदतरीन बहरान आ जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ। अब चीनी की कीमतें मामूल पर लाने के लिए इसकी दरामद शुरू कर दी गई है। इन हालात में सवाल उठाया जा रहा है कि धमकियों और दबाव के बावजूद इंक्वायरी कमीशन ने अपना काम तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन शुगर माफिया की खुली धमकी और खदशात के ऐन मुताबिक कप्तान हुकूमत की चीनी की कीमतों में इजाफा रोकने की कोशिशें कामयाब क्यों न हो सकें। हुकूमत की जानिब से शुगर माफिया को ठिकाने लगाने के लिए एक्शन प्लान के तहत 7 इदारों को शुगर कमीशन की रिपोर्ट में कसूरवार अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का जिम्मा दिया गया था। जिन सियासतदानों की शुगर मिलों का फोरेंसिक ऑडिट में नाम आया था, उनसे नैब और दीगर 6 रियासती इदारों को पूछताछ करना थी, मगर शुगर मिल्स मालिकान ने सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर आला अदालतों में इस इंक्वायरी को चैलेंज किया, जिसके बाद कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद भी रुक गया और इस तरह चीनी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम किए गए शुगर इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में 6 ग्रुप चीनी की पैदावार का 51% पैदा करते हैं। ये सियासी असर सूख वाले मिल मालिकान, जिनमें PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का खानदान, गुजरात का चौधरी खानदान और पीपल्स पार्टी के करीब समझा जाने वाला ओमनी ग्रुप और दीगर इदारे शामिल हैं। ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर मार्केट को कंट्रोल करते हैं और हुकूमती पॉलिसी और इंतजामी अमूर पर असरअंदाज होते हैं। शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी मिल मालिकान लागत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। गन्ने की कीमत गुज़िश्ता 5 वर्षों में सिर्फ 10 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम बढ़ी है और वो 180 रुपये मन से 190 रुपये हो गई, जबकि गुज़िश्ता साल इन्होंने काश्तकारों से हुकूमती इमदादी कीमत 190 रुपये फ़ी मन की बजाय सस्ते दामों गन्ना खरीदा। ताहम पिछले साल गन्ने की पैदावार कम होने के बायस बाज़ काश्तकारों ने 220 रुपये फ़ी मन भी गन्ना बेचा, लेकिन इस हिसाब से भी चीनी की कीमत मिल रेट पर 63 रुपये बनती है, जबकि 190 रुपये मन का हिसाब किया जाए तो चीनी की कीमत 57 रुपये से कुछ पैसे ज़्यादा होनी चाहिए। कमीशन के मुताबिक बाज़ मिल मालिकान न सिर्फ किसानों को गन्ने की कम कीमत देते हैं, बल्कि इनके वजन का तखमीना भी कम लगाकर अपना खर्च बचा लेते हैं और इस तरह की खरीदारी को रिकॉर्ड में लाए बगैर इससे चीनी बना लेते हैं और बेचते भी हैं। ताहम हुकूमत को सिर्फ रिकॉर्ड बुक में मौजूद चीनी का हिसाब बताकर न सिर्फ टैक्स बचाते हैं, बल्कि इस अंदरूनी खाता मजदूरी और बिजली वगैरह के अखराजात को भी अपनी रिकॉर्ड बुक वाली चीनी की लागत में शामिल करके चीनी की कीमत महंगी कर देते हैं। कमीशन के मुताबिक शुगर मिल्स
गन्ने से चीनी के अलावा हासिल होने वाले खाम माल और महसूलात के गलत तखमीने के जरिए लागत की कीमत बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं ताकि महंगी चीनी बेच सकें। जो मजदूर और मशीनें गन्ने से चीनी के अलावा दीगर सामान बनाते हैं, उनकी तनख्वाहें और अखराजात भी चीनी के पैदावारी खर्चे में डालकर लागत ज़्यादा दिखाई जाती है, जो बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मायार के बरक्स है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी लागत गलत बताकर गुज़िश्ता साल सिर्फ 6 शुगर मिल्स मालिकान ने 53 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जिस पर लागू टैक्स कम अज़ कम 18 अरब रुपए बनता था, जो कौमी खजाने को ना मिल सका। कमीशन के मुताबिक मुतल्लिका कानून कंपनीज एक्ट सन 2017 में तरमीम के जरिए मिलों की लागत का ऑडिट ख़त्म कर दिया गया और इन्हें मनमानी लागत दिखाने का मौका मिल गया। शुगर मिल मालिकान एसोसिएशन के मरकज़ी अहदेदार असलम फारूक कहते हैं कि मुल्क में चीनी की पैदावार का सिर्फ 30% आम आदमी के लिए मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है, जबकि बाकी 70% इंडस्ट्री के हाथ बेच दिया जाता है। शुगर मिल्स 88 से 90 रुपये फ़ी किलो तक चीनी मार्केट को फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कीमतें चीनी की मांग बढ़ने के बायस ज़्यादा हुई हैं। शुगर मिल्स मांग पूरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मुल्क भर में सप्लाई पूरी ना होने पर हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी दरामद करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में शुगर मिल मालिकान भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। वो हुकूमत तक पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा चुके हैं और जब तक 3 लाख टन चीनी दरामद नहीं होती, उस वक्त तक चीनी की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।